हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम स्ट्रॉन्ग आर सेइंग नथिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। दोस्तों, रॉबर्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे जो जाने जाते थे अपनी सिंपल पोएट्री के लिए। ज़्यादातर अपने काम में एक्सप्लोर करते थे थीम जैसे नेचर, रूरल लाइफ और ह्यूमन इमोशन को। वो एक इम्पॉर्टेंट पोएट रहे हैं 20th सेंचुरी के। उनके नोटेबल वर्क रहे हैं द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग एंड मेंडिंग वॉल। तीनों पोएम पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कोई पोएम चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, द स्ट्रॉन्ग आर सेइंग नथिंग उन्होंने पब्लिश करी थी 1962 में अपनी कलेक्शन इन द क्लियरिंग में, अपनी डेथ से पहले। दोस्तों, आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम की शुरुआती लाइन में वो बोलते हैं, द सॉइल नाउ गेट्स अ रम्पलिंग सॉफ्ट एंड डम्प। तो इस लाइन का मतलब है जमीन अब धीरे धीरे हल्के और गीली हो रही है, जैसे कि खेती के लिए बिल्कुल तैयार हो। एंड स्मॉल रिग्रेट टू द फ्यूचर ऑफ एनी वीट। इस लाइन में वो बोलते हैं कि खेती करते वक्त उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई घास बढ़ रही है कि नहीं, बस वो अपने काम पर ध्यान दे रहे होते हैं। आगे वो कहते हैं, द फाइनल फ्लैट ऑफ द होस अप्रूवल स्टैम्प। इस लाइन का मतलब है कि खाद या जमीन को काटने वाली आई का काम पूरा हो गया है, मतलब जमीन अब खेती के लिए बिल्कुल रेडी है। इट्स रिजर्व फॉर द बेड ऑफ अ फ्यू सिलेक्टेड सीड। ये तैयारी की गई है, जमीन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बीज के लिए रखी गई है जिसे ध्यान से डाला जाएगा। दोस्तों, इन लाइनों को पढ़ के हमें समझ में आता है कि ये पोयम फार्मिंग के ऊपर है, रूरल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। आगे पोएट कहते हैं, देयर इज सेल्डम मोर देन अ मैन टू अ हॉरोड पीस। इस लाइन का मतलब है जमीन का काम एक इंसान अकेला कर रहा है। एंड वर्क अलोन देयर्स लॉट्स प्लॉट फार अपार्ट। किसान अकेले काम करते हैं, हर किसी का खेती का जमीन अपना अपना है और एक दूसरे से दूर है। इस लाइन में स्पीकर हमें बता रहे हैं, एक किसान एक फील्ड में खेती कर रहा है, हर एक इंसान की अपनी अपनी ज़मीन है और सब ज़मीनें एक दूसरे से थोड़ी दूर है। वन स्ट्रिंगिंग अ चेन ऑफ सीड इन एन ओपन क्रीज। लाइन का मतलब है कि एक किसान खेती में बीज एक लाइन में डाल रहा है, जैसे वो बीज की चेन बनाता जा रहा हो। अनदर स्ट्रम्बलिंग आफ्टर अ हॉल्टिंग कार्ट। और दूसरा किसान एक रुके हुए कार्ट के पीछे चलता हुआ थोड़ा मुश्किल से चल रहा है, जैसे रास्ते में दिक्कतें आ रही हो। कार्ट मतलब कोई ठेला। टू द फ्रेश एंड ब्लैक ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अर्ली मोल्ड। लाइन में स्पीकर बता रहे हैं कि जमीन नई है और काली हो गई है, बिल्कुल तैयार है बीज डालने के लिए। अर्ली मोल्ड का मतलब है कि जमीन में काफी खाद है। ये वो बोलते हैं, द लीफलेस ब्लूम ऑफ अ प्लम इज फ्रेश एंड वाइट। इस लाइन का मतलब है एक प्लम का फूल खिला है और उसके पत्ते नहीं है। फूल सफेद है, ताज़ा है, जैसे स्प्रिंग का टाइम आ गया हो। दोस्तों, ये पोयम पेशेंस, अनसर्टेनिटी और रिकवरिंग के बारे में दिखाती है। इंडिविजुअल, एक इंसान जो चैलेंजेस फेस करता है अपनी जिंदगी में या फिर फार्मिंग में। पोयम डिस्क्राइब करती है फार्मर के डेली वर्क को, एक्सप्लोर करती है फिलोसफिकल थीम जैसे लाइफ, डेथ और ह्यूमन कंडीशन को। आगे स्पीकर बोलते हैं, दाउ देयर्स मोर देन अ डाउट इफ द वेदर इज नॉट टू कोल्ड। लाइन का मतलब है, पर अभी भी शंका है, मौसम थोड़ा ठंडा तो नहीं है, क्योंकि ठंड से फूल नहीं खिलते हैं। फॉर द बीज टू कम एंड सर्व इट्स ब्यूटी ऑल राइट। ये फूल खिलने के लिए बीज, मधुमक्खी का आना ज़रूरी है, पर ठंड के कारण वो नहीं आ पाए, तो फूल का अच्छा होना मुश्किल है, फूल का खिलना मुश्किल है। विंड गोज फ्रॉम फार्म टू फार्म इन वेव ऑन वेव। हवा एक खेत से दूसरे खेत तक लहरों की तरह चल रही है, जो टाइम के गुजरने का एहसास दिलाती है। बट कैरीज नो क्राई ऑफ वॉट इज होप टू बी।
हवा कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं लाती दिखाए कि लोगों को किस चीज़ की आशा है। सब कुछ साइलेंट है। देयर मे बी लिटिल और मच बियॉन्ड द ग्रेव। हो सकता है कि जिंदगी के बाद भी कुछ ना हो या कुछ बहुत बड़ा हो। इस बारे में कोई पक्का नहीं कह सकता। बट द स्ट्रॉन्ग आर सेइंग नथिंग अंटिल दे सी। इस लाइन का मतलब है, जो लोग मजबूत हैं, जो समझदार हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। वो अपने आप को चुप रखते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या होता है, फिर उसके बाद कुछ कहेंगे। दोस्तों, ये पोयम फार्मिंग और लाइफ के अनसर्टेनिटी को दिखाती है। स्ट्रॉन्ग लोग वो हैं जो अपने जज्बात को कंट्रोल करके फ्यूचर का इंतज़ार करते हैं बिना कुछ कहे। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।